हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 क्लास 12। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें एक्सरसाइज 6.1 जिसका नाम है रेट मेजरमेंट, एंड इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है। तो एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के हिसाब से किस रेट से चेंज हो रही है। पहला क्वेश्चन इसमें है, इसमें आपको क्लास 9th और क्लास 10th की जो मेंसुरेशंस हैं, एरिया ऑफ सर्कल, कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये सारे फॉर्मूलोज की जरूरत पड़ने वाली है, तो वो रिवाइज होने चाहिए आपके। बाकी मैं इसमें बता रहा हूँ, साथ के साथ आप नोट भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लिखा है क्वेश्चन में, find the rate of change of area of circle. Rate of change of area of circle with respect to its radius. यानी अगर हम इसकी रेडियस r मान लें तो सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और हमसे कहा गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है कि r की पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, पावर 2 है वो आगे आ गई और एक पावर कम हो गई। तो यह है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, जिसे हम यहाँ लिख रहे हैं 2 पाई आर। इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा है कि अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो इसकी वैल्यू बताइए, और दूसरे पार्ट में कहा है अगर रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो इसकी वैल्यू बतानी है। पहले में हमने रेडियस अगर 3 सेंटीमीटर इसमें रखा तो 2 पाई इंटू 3, 2 इंटू 3 6 पाई हो गया। अब यूनिट कैसे लिखते हैं, यहां लिखा है एरिया ऊपर नीचे रेडियस। एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस की यूनिट होती है सेंटीमीटर, तो उसी हिसाब से इसको हमने यहाँ फिल कर लिया, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है रेडियस 4 अगर है तो कैसे करेंगे। अगर रेडियस 4 है तो आर की जगह हमने 4 रख दिया, तो 4 इंटू 2 8 हो गया और आंसर हो गया 8 पाई। यूनिट उसी तरह से है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखिएगा, कई बार इसमें प्रॉब्लम भी आती है आप लोगों को। लिखा है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। पर सेकेंड देखते लग रहा है कि आपको ये डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम करना है, नीचे टाइम आएगा पर सेकेंड। तो dv बाय dt दिया हुआ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्वेश्चन में है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यानी सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है और ये निकालना है। और जिस समय h ऑफ द क्यूब इज 12 सेंटीमीटर, अगर हम एज x मान लें तो इसका मतलब x की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर। अब हमें ds बाई dt निकालना है, जैसा यहाँ दिख रहा है आपको कि आपको क्या निकालना है, ds बाई dt। अब बात आ रही है क्यूब की। क्यूब की शेप जो आपने देखी है, क्यूब की शेप आपको मालूम है क्या होती है। क्यूब की जो शेप है वो आपके सामने है और इसकी कितनी सरफेस होती है, 4 साइड में होंगी, एक टॉप एक बॉटम, 6 सरफेस होंगी और हर एक सरफेस का एरिया होगा x स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया 6x स्क्वायर और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। अगर विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है, पावर आगे आ गई, एक पावर कम, और क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है इसका मतलब x का डिफरेंशिएशन दोबारा होगा dx बाय dt। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू तो है मगर dx बाय dt की वैल्यू नहीं है। अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने करके यहीं छोड़ दिया। वॉल्यूम हमें दिया हुआ है dv बाई dt 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, जिसका यूज अभी हमने नहीं किया है। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो हो गया वो हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है x क्यूब, और अगर इसको डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू t तो ये हो जाएगा dv बाई dt, पावर आगे एक पावर लेस और x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt। अब x की वैल्यू डाल दो जो दी हुई है, दैट इज 12, वो हमने डाल दी। dx बाई dt की वैल्यू हमने निकालनी है और dv बाई dt की वैल्यू भी दी हुई है 8। तो जो जो वैल्यूज दी हैं वो हमने पुट कर दी, यहां से dx बाई dt की वैल्यू निकाल ली जो 8/3 12 स्क्वायर है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से ds बाई dt ये 12 और x की जगह डाल दिया 12 और dx बाई dt की ये वैल्यू हमने यहाँ डाल दी।
जिसमें 12 स्क्वायर और 12 स्क्वायर कैंसर, और हमारे पास यहाँ बच गया 8 और यहाँ बच गया 3, और आंसर आ गया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर रेडियस हम r माने तो रेडियस इंक्रीजिंग यानी dr/dt दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे है फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। जब एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज हो रहा है ये निकालना है, रेट निकालना है। फाइंड द रेट व्हेन द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, और दिया हुआ है जब रेडियस कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। और अभी पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², और हमें क्योंकि dA/dt निकालना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया हमने, तो a का हो गया dA/dt, इसमें पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी 2πr, फिर r का डिफरेंशिएशन dr/dt, और ये 2π, r की वैल्यू हमने 10 रख दी और dr/dt की वैल्यू 3, तो ये जब मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया 2 × 3 × 6 यानी 60 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बताया था यूनिट कैसे लिखनी है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर हम आए, 4 लिखा है एन एच ऑफ ए वेरिएबल क्यूब। फिर बात क्यूब की हो रही है, जैसे अभी क्यूब बताया था हमने, क्यूब की शेप आपको मालूम है, ये जो क्यूब है इसका एज हमने मान लिया x, और लिखा है जो एज इसका चेंज हो रहा है यानी dx/dt वो दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और x की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम dv/dt। तो आपने वॉल्यूम क्या है क्यूब का, पीछे भी यूज किया x3, अब यहाँ आ गया dv/dt, तो ये हो गया 3x² dx/dt। x की वैल्यू 10 पुट कर दी और dx/dt की वैल्यू यहाँ से 3 पुट कर दी, तो 3 × 3 9 और 10 स्क्वायर 100, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आपको अपने स्कूल में भी मिलेगा और बोर्ड में भी मिल सकता है, तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑन दिस पेज। क्वेश्चन है ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक। जब झील में एक पत्थर मारा गया तो आपको पता है सर्कुलर वेव अंदर से स्टार्ट होंगी और बाहर की तरफ वेव आती हैं, तो किस रेट से वेव बाहर आ रही हैं, इसका मतलब यहां से यहां तक कितनी स्पीड से आ रही हैं, और वहां जब बाहर की तरफ जाएंगी तो क्या चेंज होगा, रेडियस चेंज होगा उनका। तो यही है हमें दिया हुआ है जिस स्पीड से आ रही है वो है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो वो चेंज हो रहा है रेडियस dr/dt 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर रेडियस की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, जब रेडियस की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है तो हमें बताना है किस रेट से एरिया चेंज हो रहा है। तो एरिया हमें पता है जो सर्कल का है πr², और हमें क्योंकि dA/dt निकालना है तो हमें डिफरेंशिएट करना है इसको विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो यह हो गया dA/dt 2πr dr/dt। अब 2π r की वैल्यू दी हुई है 8, वो पुट कर दी, dr/dt की 5, हमारे पास आंसर आ गया 80 पाई, और यूनिट पहले बता चुका हूं एरिया अपॉन टाइम, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर टाइम सेकेंड का आ गया। 6 है, बहुत इजी क्वेश्चन है 6, इसमें लिखा है रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द सर्कमफ्रेंस चेंजिंग। सर्कमफ्रेंस यानी सर्कल की बाउंड्री, और सर्कमफ्रेंस को अगर c से डिनोट करें तो उसकी वैल्यू आती है 2πr, और हमें निकालना है dc/dt। इसे भी हमने डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू t, तो dc/dt 2π और r का dr/dt, जिसमें dr/dt की वैल्यू हमें गिवन है 0.7, मल्टीप्लाई करके आ गया 1.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिया है एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में अगर हम लेंथ x ब्रेड्थ y मान लें, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ
5 centimeter. Length is decreasing. Length is decreasing means minus. Length is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute. And the width y is increasing. Increasing मतलब plus. y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. और जब x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 6 है, find the rate of change of perimeter. Perimeter होता है twice of x plus y, twice of length plus breadth. तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है dp by dt 2 और x की वैल्यू dx by dt, y की वैल्यू dy by dt. x की वैल्यू dx by dt माइनस है, y की वैल्यू प्लस है dy by dt की, तो ये आंसर आ जाएगा -2 और सेंटीमीटर पर मिनट जैसा हमें दिया हुआ है। अब आते हैं यहाँ, अगर सेकेंड पार्ट में पूछा है फाइंड हाउ फास्ट द एरिया चेंजिंग। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी और आपको मालूम है प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। x ऐसे ही है, y का डिफरेंशिएशन dy by dt प्लस y एज इट रखा और x का डिफरेंशिएशन dx by dt। तो x की वैल्यू हमें दी हुई है 8 इंटू dy by dt जो दिया हुआ है +4 और y की वैल्यू दी हुई है 6 और dx by dt की वैल्यू दी हुई है -5. So it is +32 -30. The answer is +2 centimeter square per minute because क्वेश्चन में पर मिनट है। टाइम उसी हिसाब से आएगा जैसा गिवन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है, a balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by the pumping in 900 cubic centimeter of gas per second. ये लिखा है एक बैलून है जो हमेशा स्फेरिकल शेप में रहता है जब उसमें हवा भरी जाती है और उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से। और अगर रेडियस जिस समय 15 सेंटीमीटर है तो हमें रेडियस किस रेट से चेंज हो रही है वो फाइंड करना है, यानी dr by dt निकालना है। और क्योंकि वो स्फीयर है और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। मैंने कहा था पहले भी, ये सब जरूरत पड़ेगी, फॉर्मूले अगर पहले याद नहीं है तो आप नोट करते रहें। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। हमें dv by dt दिया है, dr by dt निकालना है। क्लियरली हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब हमने v को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t तो ये हो गया dv by dt। जब r क्यूब को किया तो 3r स्क्वायर इंटू dr by dt। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, 3 से 3 पहले कैंसिल हो गया, 4 पाई r स्क्वायर dr by dt। r की वैल्यू दी है 15, 15 वो पुट कर दी और dr by dt हमें फाइंड करना है। dv by dt की वैल्यू दी हुई है 900, तो वो हमने पुट कर दी। तो यहाँ से dr by dt 900 अपॉन 4 पाई इंटू 15 स्क्वायर 225, 225 इंटू 4 हो गया 900 और आंसर आ गया 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 9 की। 9th क्वेश्चन है, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेडियस व्हेन द रेडियस इज 10। तो इसमें रेडियस दी हुई है 10 सेंटीमीटर, आपको वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं, इस बार वॉल्यूम विद रेडियस पूछा है उसने, तो dv by dr निकालना है। उसी तरह से जो वॉल्यूम है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब और हमें डिफरेंशिएट करना है यहाँ पर किसके विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू r, रेडियस के विद रिस्पेक्ट टू। तो dv by dr और r क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर, 4 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू 10 दी हुई है, 10 स्क्वायर 100 इंटू 4 दैट इज 400 पाई। और बताया था यूनिट में वॉल्यूम मीन सेंटीमीटर क्यूब और रेडियस मीन्स सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मिलेगा एग्जाम में आपको ये या इसके जैसा। क्वेश्चन है, ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। सपोज दिस इज ए वॉल और इस वॉल के सहारे ये लैडर खड़ा है और उसके बाद कहा है द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। इसका जो बॉटम है इसको ग्राउंड के साथ साथ इधर पुल किया जा रहा है इस तरह, और किस रेट से पुल किया जा रहा है वो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इसे पुल किया जा रहा है। क्या मतलब इसको अगर मैं x मान लूं तो ये dx by dt होगा, किस रेट से
पुल किया जा रहा है और हमें पता है जब हम इसे इधर को खींचेंगे तो ये वाली साइड भी नीचे आएगी। तो क्वेश्चन यही है कि अगर उसे पुल किया जा रहा है अवे फ्रॉम द वॉल तो किस रेट से उसकी हाइट डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे हाइट हमने मानी है y और हमें निकालना है y किस रेट से चेंज हो रही है। हमें रिलेशन चाहिए इन सब में, x में, y में और हाइट के अंदर। तो हमें पता है कि अगर वॉल है तो ये 90 होगा और 90 है तो पाइथागोरस अप्लाई होगी और बाय पाइथागोरस हम कह सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। हमें ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x की वैल्यू 4 मीटर है, हमें dy बाई dt निकालना है किस रेट से y चेंज हो रहा है। अगर x 4 है हमें उस समय y भी रिक्वायर्ड है, तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने कहा अगर x 4 है तो यहाँ x की जगह 4 डाल दिया तो 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। यहाँ से वाई स्क्वायर निकाला, 25 माइनस 16 जो 9 आया और y की वैल्यू आ गई 3 मीटर। और हमें रिलेशन पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx बाई dt और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy बाई dt इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0। तो 2 हमने ऐसे ही रखा, x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 4, dx बाई dt की वैल्यू हमें मिल गई 2 प्लस दिस इज 2 प्लस y की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी 3 इंटू dy बाई dt। तो हमने यहाँ सॉल्व किया 6 dy बाई dt इज इक्वल्स टू दिस माइनस 16। तो हमने जब dy बाई dt निकाला तो माइनस 16 अपॉन 6 और इसको कैंसिल कर दिया 2 से, तो आ गया माइनस 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि y इज डिक्रीजिंग, माइनस का मतलब डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से हाइट डिक्रीज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व की इक्वेशन दी है 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। हमें निकालना है पॉइंट। पॉइंट का मतलब होता है x एंड y बोथ। तो हमें कर्व पे वो पॉइंट निकालना है जहां y कोऑर्डिनेट चेंजिंग 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट के हिसाब से चेंज हो रही है। dy बाई dt इज 8 टाइम्स dx बाई dt। हम कह सकते हैं ये भी कि dt अगर हम खत्म कर दें तो हमें मिल जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू 8। तो यहां से हम डिफरेंशिएट अगर करें विद रिस्पेक्ट टू x तो 6y का dy बाई dx और x क्यूब का 3x स्क्वायर, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x का आगे हो जाएगा 1। अब वैल्यू पुट कर दें, 6 इज ओके, dy बाई dx इज 8, 3x स्क्वायर। यहां से हम 3 को नीचे ले गए और x स्क्वायर आ गया 16 और x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। अभी मैंने बताया था पॉइंट का मतलब x के साथ साथ आपको y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो हमने कहा अगर x 4 है तो फर्स्ट इक्वेशन से x की जगह यहाँ 4 डाला, 4 इंटू 4 इंटू 4 मीन्स 64 प्लस 2 66 अपॉन 6, y की वैल्यू आ गई 11। और अगर x की जगह हमने माइनस 4 डाला तो ये हो गया है माइनस 64 प्लस 2 यानी माइनस 62/6, जिसको हमने 2 से कैंसिल किया तो ये 31 और 3 तो माइनस 31/3। तो पॉइंट आ गया है x, y, x 4 है, y 11 है। दूसरा पॉइंट हो गया है x माइनस 4 है तो y माइनस 31/3 है। क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन में the radius of air bubble is increasing at the rate of 1/2 centimeter per second. रेडियस 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से इंक्रीज हो रही है। At what rate the volume of bubble is increasing at the radius is 1 centimeter. जब रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो किस रेट से वॉल्यूम चेंज हो रहा है विद रेडियस। तो dv यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम, पर सेकेंड चल ही रहा है। तो वॉल्यूम क्या हुआ स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। तो dv बाई dt 4/3 पाई और r क्यूब का 3r स्क्वायर dr बाई dt। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 ऐसे ही है, पाई ऐसे ही है, r की वैल्यू दी हुई है 1 और dr बाई dt की 1/2 और सॉल्व करके आ गया है 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें लिखा है अगर डायमीटर स्फीयर का 3/2 2x + 1 है तो किस रेट से इसका वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x चेंज हो रहा है। अगर डायमीटर दिया है तो हमें पता है जो रेडियस होती है, रेडियस वो डायमीटर का हाफ होती है, तो 3/2 का हो गया 3/4, तो रेडियस हो गई 3/4 2x + 1। हमें वॉल्यूम निकालना है, स्फेरिकल शेप है, 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 पाई और ये r की वैल्यू डाल दी क्यूब। यहाँ हमने 3/4 बाहर निकाला, 3 की वैल्यू पावर 3 is 27, 4 की पावर 3 is 64, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, 9/16 आ गया, पाई इंटू 2x + 1 की पावर 3। dv/dt निकालना है आपका, dv/dx को बोला हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv/dx निकाला, पावर आगे आ गई 27/16 पाई, एक पावर लेस, और फिर अंदर का डिफरेंशिएशन इंटू 2, और ये 2 इससे कैंसिल हो गया, और जो आंसर आ गया dv/dx का वो आ गया 27/8 इंटू पाई 2x + 1 का होल स्क्वायर। फोर्टीन्थ क्वेश्चन, अगेन 14th क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है इस एक्सरसाइज में। सैंड इज पॉरिंग फ्रॉम ए पाइप, एक पाइप से सैंड गिर रही है, किस रेट से गिर रही है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी वो वॉल्यूम दिया हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलिंग सैंड फॉर्म ए कॉन, जो रेत गिर रही है वो हमेशा एक कॉन की शेप में गिर रही है, और वो कॉन की शेप में इस तरह से गिर रही है कि जो हाइट ऑफ द कॉन है वो रेडियस का हमेशा 1/6 है, ये दी हुई है कंडीशन, in such a way that the height is always 1/6 of the radius of the cone. How fast is the height changing? dh/dt किस रेट से चेंज हो रही है ये निकालना है, जिस समय हाइट की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है। हाइट की वैल्यू अगर 4 सेंटीमीटर है, dh/dt निकालना है, ये हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई r² h। अब यहाँ पर अगर हम यहीं पे डिफरेंशिएट करते हैं तो r भी डिफरेंशिएट होगा, h भी डिफरेंशिएट होगा, v भी डिफरेंशिएट होगा, जिसमें r के बारे में पूरे क्वेश्चन में कोई बात नहीं कही गई है, तो r को एलिमिनेट करते हैं। ये जो कंडीशन दी है यहाँ से हमें पता लग गया r किसके बराबर है, 6h के बराबर है, तो r की जगह हमने यहाँ रख दिया 6h, और इसका है स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 h², ये कैंसिल हुआ इससे, 3 and 36, तो ये हो गया 12 पाई, और h² इंटू h इज h³। अब डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो v का डिफरेंशिएशन dv/dt, पावर आगे आ गई 36 हो गया, पाई हो गया, और h² इंटू dh/dt। अब जो वैल्यू पता है, dv/dt की वैल्यू 12 है, पाई ऐसे ही रहेगा, h की वैल्यू 4 दी हुई है, इंटू dh/dt, तो यहाँ से dh/dt आपने निकाल लिया, जो निकल कर आ गया हमारे पास 1/48 पाई, और हाइट मीन सेंटीमीटर, और पर यूनिट टाइम मीन्स सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया हुआ है कि जो कॉस्ट है किसी आइटम की वो 0.007x³ माइनस 0.003x² प्लस 15x प्लस 4000 है। आपको निकालना है मार्जिनल कॉस्ट। अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो इसको आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसमें क्या होगा, पावर आगे आएगी, पावर जब आगे आएगी 21x² हो जाएगा, यहाँ भी पावर आगे आएगी, तो 0.006x और 15x का डिफरेंशिएशन 50। मार्जिनल वर्ड कहीं भी आए मतलब डिफरेंशिएशन, तो उसके बाद आपने x की जगह 17 रखना है, तो यहाँ 17 रखेंगे, 17 का स्क्वायर 289, और यहाँ भी हमने x की जगह 17 रखा, तो इनको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 6.069, 006 को 17 से मल्टीप्लाई किया 0.102 प्लस 15, तो सॉल्व कर कर सीधा आ गया हमारे पास 20.967। क्वेश्चन 16 है, द टोटल रेवेन्यू ऑफ सेलिंग x यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, ये दिया हुआ है 13x² 26x प्लस 15
मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है। मार्जिनल रेवेन्यू अभी बताया था, मार्जिनल मतलब डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो 26x प्लस 26, और रेवेन्यू निकालना है जब 7 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं, यानी x की जगह आपको 7 रखना है, आंसर आ जाएगा। 17th में लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। आपको अच्छी तरह पता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो 2 पाई आर और r की वैल्यू 6 रख दी, आंसर आ गया 12 पाई, एंड 12 पाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड द लास्ट 18 भी सेम है 16 की तरह, रेवेन्यू दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 15 5, और जब डिफरेंशिएट किया मार्जिनल रेवेन्यू के लिए तो ये हो गया 6x प्लस 36, और x की जगह 15 रखना है, और x की जगह 15 रखकर हमारे पास आ गया 126, जो ऑप्शन डी करेक्ट है।